स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि प्रॉमिस किया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊंगी। तो ये 50 क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल, अपने 501 से लेके 550 तक के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। HPSC स्क्रीनिंग सीरीज की 11वीं वीडियो है, 11वीं वीडियो है, जिसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इकट्ठा किया गया है प्रीवियस KVS और HTET के पेपर में से। इन सभी क्वेश्चंस को लिखने में लगभग 5 घंटे लगे हैं। तो वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ कॉपी पेन साथ में लेके बैठें। अगर कहीं पे कोई गलती दिख रही है तो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओपनिंग स्टॉक 10,000, नेट परचेजेस 70,000, वेजेस 2,500, कैरीज इनवर्ड 500, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा गया है और बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो कुछ एक क्वेश्चन को उठाया है, बाकी को छोड़ दिया क्योंकि सेम क्वेश्चन लिखने का फ़ायदा नहीं है। कोशिश की गई है कि सभी तरह के क्वेश्चंस को इकट्ठा किया जाए। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस, प्लस में होते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे कैरीज इनवर्ड दिया गया था, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, 10,000 प्लस 70,000 प्लस 2,500 प्लस 500 माइनस 15,000, ये 83,000 माइनस 1,500, 68,000 आ जाएगा हमारा आंसर। ये वीडियो तो ऐसे सिर्फ HPSC वालों के लिए नहीं, जो आगे फर्दर HTET की तैयारी करेंगे, जो KVS स्क्रीनिंग की, NVS स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, DSSS स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सभी जगह जो कॉमन है, सभी जगह इसी तरह के ही प्रैक्टिकल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनर्स दिए हुए हैं, X और Y दो पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। ठीक है, एक न्यू पार्टनर जेड है, उसने एंट्री ली 1/3 शेयर के लिए। अब न्यू रेशियो यहाँ पे पूछा गया है। तो ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, जहाँ पे सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा और उसके आगे कोई भी फर्दर कंडीशन ना गिवन हो। तो लेट करके क्वेश्चन करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 1, जेड का शेयर 1/3 गिवन है, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/3 हमारा रिमेनिंग शेयर आ गया। फिर एक्स और वाई का न्यू शेयर कैसे आएगा, जो रिमेनिंग शेयर है उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 2/3 जो हमारा रिमेनिंग शेयर है उसको 2:1 में जब हम बांट देंगे तो 4/9 एक्स के लिए और 2/9 वाई के लिए जो है वो आ जाएगा न्यू शेयर। और जेड का शेयर 1/3 गिवन है, तो यहाँ पे बेस 9 है एक्स और वाई का, तो जेड का भी बेस हम 9 कर लेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करके 3/9। इस तरह से करने से क्या होता है कि आगे जो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक्स वाई जेड तीनों का ही रेशियो क्या आ जाएगा, 4:2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलर कंपनी क्या करिए, सेल्स करिए ए सिंगल प्रोडक्ट ऑफ ₹28 पर यूनिट। इफ वेरिएबल कॉस्ट 65% ऑफ सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट है 9,800 की, देन BEP ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। यानी कि कंपनी ये जो 28 पर यूनिट के हिसाब से सेल कर रही है ना, तो कितनी यूनिट वो सेल कर रही है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे बताया नहीं है कि सेल जो है वो कितने की गई है, या टोटल अमाउंट बताया वो कितने की है। तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट सेल्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़ की। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला है, 65% ऑफ सेल, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट आ गई 65 की। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी, 100 माइनस 65 करेंगे तो 35 की। लेकिन फिक्स कॉस्ट गिवन है जो वो दे रखी है जी 9,800 की। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लगाए, इफ़ फिक्स कॉस्ट हमारी 35 देन सेल इज इक्वल टू 100 रुपीज़। इफ फिक्स्ड कॉस्ट 1 रुपीज़ की है तो सेल्स कितनी आ जाएगी, 100/35। और अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 9,800 की है तो सेल कितनी आ जाएगी, 100/35 मल्टीप्लाई बाय 9,800, ये आ जाएगी 28,000 रुपीज़ की। देखिए, 28,000 रुपीज़ की टोटल सेल है और वो जा रहा है 28 पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पे यूनिट कितनी जा रही है, 1000 यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालना था वो क्या हो जाएगा, 28,000 डिवाइड बाई 28, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 1000 यूनिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A एंड B इन द रेशियो 2:3। कुछ पैसा है जिसको बांटा गया है और B में 2:3 के रेशियो में। इफ A रिसीव्स ₹72 देन B रिसीव्स, अगर A को 72 रुपये मिलते हैं तो B को कितना मिलेगा। मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट X है, तो A का शेयर कितना आ जाएगा, 2/5, X मल्टीप्लाई बाय 2/5
और गिवन शेयर कितना है एक्स का 72 रुपीज़। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल रखेंगे तो एक्स को एक साइड में रखेंगे, 2/5 है, साइड चेंज करके 5/2 हो जाएगा और कट करेंगे तो 180 क्या आ गया एक्स क्या माना था टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। अगर टोटल अमाउंट 180 है तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा कि बी को कितना मिलेगा, तो 180 में बी का शेयर निकाल देंगे। 180 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये 36 कट हो गया, 5 × 5 और ये 180 36 पे कट हो जाएगा, 36 3 जा 108 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर ₹2000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखिए 2000 क्या दे रखा है, सेल दे रखी है, ठीक है, और यहाँ कंडीशन दे रखी है कि 25% प्रॉफिट है, ऑन कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कॉस्ट को 100 मान लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 25, तो सेल हो जाएगी 125, बट गिवन सेल कितनी है 2000। अब जो दो चीज़ें गिवन है उसको इक्वेशन में हम आगे रख लेंगे। अगर सेल 125 है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 100, क्योंकि निकालने क्या है कॉस्ट। अगर प्रॉफिट निकालना होता तो फिर हम यहाँ पे देन प्रॉफिट रख देते। अगर सेल 125 है तो कॉस्ट है 100 रुपये की, अगर सेल 1 रुपये की है तो कॉस्ट कितने की हो जाएगी 100/125 4/5 की, और अगर सेल 2000 रुपीज़ की है तो कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2000 1600 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है सेल्स दे रखी है 40,000 की, परचेजेस दे रखी है 30,000 की, एक्सपेंसेस है 5,000 की, ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है और क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है और पूछा है कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। कैश का फ्लो पूछा गया है यहाँ पे। देखिए सेल करी, कैश आया, इंक्रीज हुआ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हैं, जो प्लस वाली आइटम है उसको विदाउट ब्रैकेट और जो कैश को डिक्रीज करती है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सेल करेंगे कैश आया विदाउट ब्रैकेट, परचेज करेंगे कैश चला गया ब्रैकेट में लिख दिया, एक्सपेंसेस हुए वो ब्रैकेट में लिख दिए, और ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का डिफरेंस हमने लिख लिया। ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर में क्या होता है कि अगर ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रही है 5,000 से 5,000 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 आंसर आ जाएगा। कैश फ्रॉम ऑपरेशन है 10,000। नेक्स्ट है ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। देखिए प्रॉफिट या लॉस का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, ये सिंपल फॉर्मूला भी पूछा है हमने आगे जो थ्योरी वाले क्वेश्चन किया है। थ्योरी वाले क्वेश्चन में भी प्रॉफिट पूछ लेते हैं, कभी ओपनिंग कैपिटल पूछ लेते हैं, कभी क्लोजिंग कैपिटल पूछ लेते हैं, तो फॉर्मूला तो वो सेम ही है। जो चीज़ पूछी है उसको एक साइड में रख देंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड में ले जाएंगे। फॉर्मूला क्या बनता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग करेंगे और प्लस में प्रॉफिट करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या करा, क्लोजिंग कैपिटल जब प्रॉफिट निकालना है उसके लिए अब क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल 250 की 2.5 लाख की जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है उसमें से एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे और ड्रॉइंग को प्लस कर देंगे। माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल को तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 2.5 लाख की, एडिशनल कैपिटल है 75,000 की, तो 250 में से 75 गए 175 आ गया। ड्रॉइंग को प्लस करेंगे 60,000 की तो 2,35,000 और ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 35,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी करंट एस्टेट वाले क्वेश्चन है जो अभी हुआ था एस्टेट दिसंबर में 3 दिसंबर का। वर्किंग कैपिटल है 21,28,000 की, टोटल डेप्ट गिवन है 42,50,000 के, लॉन्ग टर्म के डेप्ट गिवन है 27,30,000 और करंट रेशियो पूछ लिया। अब जो रेशियो पूछ लिया उसका फॉर्मूला क्या बनता है करंट रेशियो का, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, बट ना ही तो करंट एसेट गिवन है ना ही करंट लायबिलिटी गिवन है, तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ। टोटल डेप्ट जो गिवन है उसमें से अगर लॉन्ग टर्म के डेप्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। ये आ जाएगी 42,50,000 में से 27,30,000 गए 15,20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल गिवन है 21,28,000 की, करंट एसेट हमारे निकल जाएगी क्योंकि करंट लायबिलिटी हम निकाल चुके हैं 15,20,000 की। करंट एसेट को एक साइड में रखेंगे, करंट लायबिलिटी की साइड चेंज कर देंगे, यानी कि 21,28,000 15,20,000 दोनों ऐड हो जाएंगे तो करंट एसेट आ जाएगी 36,48,000 की, ठीक है। करंट एसेट आ गई है, करंट लायबिलिटीज आ गई है, इसको फॉर्मूले में पुटअप करा, देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल होगी, उसके बाद 4 से डिवाइड करा तो 912 डिवाइड बाय 380 आ गया, उसको दोबारा फिर से 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया है 222 डिवाइड बाय 95। ये आगे नहीं कैंसिल हो रहा किसी भी सेम टेबल पे, तो इसको डिवाइड कर दिया तो पूरा डिवाइड हो गया 2.4 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट लायबिलिटी गिवन है 1.5 लाख की, करंट रेशियो है 3:1, लिक्विड रेशियो 1:1, वैल्यू ऑफ स्टॉक यहाँ पे पूछ लिया। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है,
यानी कि जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाया करंट असेट अपन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो गिवन है 3/1 का, यहाँ से करंट असेट आ जाएगी क्योंकि करंट लाइबिलिटी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो करंट असेट आ गया 4.5 लाख की। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाया लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो लिक्विड एसेट आ जाएगी यहाँ से क्योंकि लिक्विड रेशियो गिवन है और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू भी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिक्विड एसेट की वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टॉक का फॉर्मूला लगा देंगे करंट एसेट माइनस में लिक्विड एसेट। ऐसा तो करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस जो स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाया जाएगा। कई बार हमारा जो सोल्यूशन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाता है, तो 450 माइनस 150 3 लाख का जो है वो यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। नेक्स्ट है ये ओल्ड रेशो गिवन है, कौशल और गुलाब का न्यू पार्टनर है राजू जो कि आया है 1/7 शेयर के लिए, और न्यू रेशो भी गिवन है यहाँ पे 4:1 का, तो सेक्रीफाइस रेशो निकल रहे। आगे एक क्वेश्चन लिखा है उसमें इसी तरह से गेनिंग रेशो पूछ रखा है, ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, गेनिंग रेशो पूछ रखा है, और यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो दे रखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकाल देंगे। सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, कौशल का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड था ये 5:3 का और न्यू है 4:1 का, तो कौशल जो सबसे फर्स्ट है 5/8 माइनस 4/7, ठीक है। एलसीएम लिया 56 आया, 56 को 8 से डिवाइड करा 7, 7 5 जा 35, माइनस में 56 को 7 से डिवाइड करा 8, 8 4 जा 32, 35 माइनस 32, 3 आंसर आ गया 3/56 और गुलाब का सेक्रीफाइस कैसे करेंगे 3/8 माइनस 2/7, सेम उसी की तरह एलसीएम लिया 56 को 8 से डिवाइड किया 7, 7 3 जा 21, माइनस 56 को 7 से डिवाइड किया 8, 8 2 जा 16, 21 माइनस 16 5/56, तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 3:5 का, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो सेम है दोनों का, तो 3:5 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए लिमिटेड ने परचेज की बिजनेस। देखिए परचेज कंसिडरेशन के बहुत क्वेश्चन देखने को मिले क्वेश्चन पेपर में। ए लिमिटेड ने बिल्डिंग को परचेज किया 2,20,000। अभी तो हमारे पूरे क्वेश्चन आए भी नहीं है, क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। फिर थोड़े से दिन छोड़ के फिर से एक बार वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, इस तरह से न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएगा और थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है अपना। आज की वीडियो प्लीज़ बताना कमेंट में कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है आज की वीडियो के ऊपर। ए लिमिटेड ने बिल्डिंग परचेज की 2,20,000 की, हाफ पेमेंट चली गई कैश में और बाकी की हाफ के लिए क्या किया गया, इशू कर दिए 9% के डिवेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालो। यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट कितनी पेड करनी थी 2,20,000, कैश में कितनी चली गई हाफ 220 का हाफ 110 चला गया, बचा कितना 110, 1,10,000 बच के 1,10,000 के लिए क्या किया है डिवेंचर को इशू कर दिया, वो भी 10% के प्रीमियम पे। 100 रुपये का डिवेंचर है, 10% का प्रीमियम, तो एक डिवेंचर कितने में गया 100 प्लस में उसका 10% 110 में गया एक डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए जितनी अमाउंट पेड करनी होती है वो डिवाइड बाय वैल्यू पर डिवेंचर। 1,10,000 देने थे और 110 का एक डिवेंचर गया है, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवेंचर। तो 1000 डिवेंचर इसका आंसर हो जाएगा कि कंपनी ने 1,000 डिवेंचर इशू करे अपने 1,10,000 की पेमेंट को देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी इशू 1000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच at a discount of 6% and the debenture are to be repaid by equal installment of ₹20,000 at the end of each year। देखिए कंपनी ने जो डिवेंचर इशू करे 1,000 डिवेंचर, 100 रुपये का एक डिवेंचर और डिस्काउंट कितना दे दिया 6% का, यानी कि 6 रुपये का डिवेंचर चला गया, 6 रुपये का डिस्काउंट चला गया, ठीक है। 1,000 की 6 से करेंगे तो टोटल डिस्काउंट हमारे पास 6,000 रुपये। फिर कह रहा है कंपनी ने कैसे रिपेड करना शुरू किया, उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में 20-20 हज़ार की 5 इंस्टॉलमेंट चली जाएंगी, क्योंकि 1,00,000 रुपये बनते हैं यहाँ पे, तो 20-20 हज़ार की 5 इंस्टॉलमेंट है कि 5 साल तक कंपनी उसको पेमेंट करेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, पहले साल से ही कंपनी ने उसको स्टार्ट कर दिया पेमेंट करना। तो विच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड पे कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करेगी। तो इन कंडीशंस में क्या करती है कंपनी, वेटेज दे देती है अपने जितने साल उसने पेमेंट करनी है। देखिए सबसे पहले डिस्काउंट निकाला, कितने रुपए का डिस्काउंट जो वो पेड करना है, 1,00,000 रुपये का 6% आ गया हमारे पास 6,000 रुपये। देखिए 6,000 को ऐसे पेड किया जाएगा, 6,000 को 5 साल में, पहला साल जो है उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया जाएगा 5, फिर 4 3 2 1 इस तरह से। तो 6,000 की 5/15, 15 कहाँ से आया, ये इनका वेटेज का टोटल हो गया, 5 और 4 9 और 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो 6,000 का 5/15 किया 2,000 और ये हमारा आंसर था। अब पहले साल की बजाय दूसरा साल पूछ ले, तीसरा पूछ ले, चौथा पूछ ले, 5वां पूछ ले, तो इसी तरह से ही निकलेगा।
यानी कि 6000 का 4/15, 6000 का 3/15, 2/15, देन 1/15 करके हमें हर साल का डिस्काउंट आ जाएगा जो कि राइट ऑफ करना है। ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत है पेपर में। ए कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹70 कॉल्ड अप पर शेयर ऑन विच द शेयर होल्डर पेड ₹50 पर शेयर। कंपनी ने फॉरफिटेड किए 200 शेयर का अपहरण किया जो कि ₹100 का एक शेयर था, लेकिन कंपनी ने कॉल्ड अप कर रखे थे सिर्फ ₹70, जिसमें से शेयर होल्डर ने पेड कर रखे थे ₹50। तो दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹80 फुली पेड अप पर शेयर, और इन शेयर को दोबारा से रीइश्यू कर दिया गया 80 पे पूर्णतः चुकता मानते हुए। द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द रीइश्यू एंट्री विल बी। इस क्वेश्चन का आंसर के में गलत था, क्योंकि फॉरफिटेड अकाउंट कितने से डेबिट होगा रीइश्यू एंट्री में, आप खुद देख सकते हो। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पहली एंट्री कैसे होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि शेयर फॉरफिचर की एंट्री में कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। कितने अमाउंट से किया जाता है, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर से डेबिट किया जाता है। 2000 शेयर है, कॉल्ड अप वैल्यू 70, 200 शेयर है और ₹70 कॉल्ड अप है, 200 की 70 से करी 14,000 रुपये हमारे शेयर कैपिटल में डेबिट हो गया। 2 कॉलिन एरियर में जो नहीं दिए 70 में से 50 को ही पेड अप किया गया है, 20 को पेड नहीं किया तो ₹20 कॉलिन एरियर में आ जाएंगे। 200 शेयर है और ₹20 वो है जो नहीं पेड हुए, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 4000 कॉलिन एरियर में चले गए, और बाकी के चले जाएंगे फॉरफिचर में। ₹50 के हिसाब से कंपनी के पास आ चुका था पैसा। 200 शेयर की 50 से करेंगे मल्टीप्लाई, 10,000 शेयर फॉरफिचर अकाउंट में आ गए। अब क्वेश्चन क्या था कि रीइश्यू एंट्री में फॉरफिचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा। अब देखिए 100 का शेयर था, 80 में इन्होंने रीइश्यू कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट में ₹80 आ गए, और फॉरफिचर में कितने चले गए 200 शेयर है और 20 के हिसाब से 4000 आ गए, लेकिन वहाँ पे डेबिट क्या था, आंसर क्या था, आंसर के में 16,000 रुपये, 16,000 तो बैंक अकाउंट में आने थे। तो 2 शेयर कैपिटल में कितने आ जाएंगे, 100 वाला शेयर है तो ₹100 आ जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस में तो ये पूछा गया था कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में सिर्फ प्रॉफिट जाता है उन शेयर का जो रीइश्यू किए गए हैं, और यहाँ पे तो सारे के सारे ही रीइश्यू कर दिए हैं, तो सारा ही प्रॉफिट जो वो चला जाएगा। 10,000 प्रॉफिट था, उसमें से 4,000 का लॉस हो गया था, 10,000 माइनस 4,000 6,000। अगर क्वेश्चन पूछ ले इसी में ही कि शेयर फॉरफिचर कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी तो 6,000, रीइश्यू की एंट्री में शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा तो 4,000, और ये फॉरफिचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा तो 14,000। ठीक है, पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन इसीलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ लिया। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन। अब ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि कोई ऐसी आइटम देके जिसका कोई लिंक ही नहीं क्वेश्चन से। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 90,000 का, कॉस्ट निकालने के लिए फिर से बोल दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगा देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 3,50,000। देखिए 85,000 का ओपनिंग स्टॉक है, ऊपर से 85,000 का ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है 3,07,000 की, वेजेस है 48,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 90,000। तो ये जब सभी लिखे हैं तो प्लस की जो आइटम्स है उनका टोटल आया 4,40,000 और क्लोजिंग स्टॉक का है 90,000, तो हमारा पास आंसर आ गया 3,50,000, यानी कि 3,50,000 रुपये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है गार्डन लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 450 शेयर 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 ईच ऑन विच 8। देखिए कंपनी ने ₹10 का एक शेयर इशू करा था और इशू करे थे टोटल 450 शेयर, जो कि अब उसने फॉरफिटेड कर लिए हैं। 450 शेयर फॉरफिटेड कर लिए हैं, ₹10 में उनको इशू किया गया था। प्रीमियम था ₹1 का, और जो वो प्रीमियम था, प्रीमियम समेत उन्हें बुलाए गए थे, कोल्ड अप किए गए थे। ₹8 के हिसाब से कंपनी ने मंगाए थे प्रीमियम के समेत, जिसमें से ₹6 पेड हो चुके थे प्रीमियम के समेत। तो जो प्रीमियम पेड ही हो चुका है तो वहाँ पे प्रीमियम को भूल जाएंगे, और जैसे एट पार वाले शेयर को फॉरफिटेड करते टाइम एंट्री करते वैसे ही एंट्री यहाँ पे करेंगे। और इसमें से कह रहे हैं कि भी 450 को तो फॉरफिटेड किया, 350 को रीइश्यू कर दिया है ₹7 पे एज एट पेड अप, 8 को चुकता मानते हुए ₹7 पे रीइश्यू कर दिया। तो व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए क्वेश्चन वही आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट चली जाएगी। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे कि 450 को यहाँ फॉरफिटेड करा है, 350 को रीइश्यू करा है, और इस तरह से प्रीमियम वाला पंगा इन्होंने बीच में लगा दिया, जबकि उसका कुछ कोई लिंक ही नहीं है। प्रीमियम तो कंपनी ने मंगाया और पेड भी हो चुका है, तो प्रीमियम वाली कोई एंट्री नहीं है। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कोल्ड अप वैल्यू पर शेयर से। कंपनी ने कितने कोल्ड अप करे, ₹8 मंगाए थे प्रीमियम के समेत, प्रीमियम था ₹1 का, तो 8 - 1 ₹7 के हिसाब से वहाँ पे एंट्री की जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹3,150। 2 कॉलिन एरियर ₹7 में से ₹5 कंपनी के पास आ चुके थे और ₹2 नहीं आए थे, तो ₹2 को कॉलिन एरियर में डाल देंगे। 450 मल्टीप्लाई बाई 2 900
शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चले जाएंगे 2250। कैसे आई है? 450 शेयर है, 5 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास पेमेंट आ चुकी थी, तो 2250 रुपये शेयर फॉरफीचर में चले जाएंगे। अब जब कंपनी ने रीइशू किया तो 350 शेयर को रीइशू किया 7 रुपये पे, 8 का चुकता मानते हुए, तो 8 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल में, 7 से करके बैंक अकाउंट में, और 1 रुपये की शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चले जाएंगे। 1 रुपये से शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा? अब देखिए, ये जो प्रॉफिट है वो है 450 शेयर्स का, और जो रीइशू करे वो सिर्फ 350, और कैपिटल रिजर्व में किसका प्रॉफिट जाता है? जो शेयर रीइशू किए गए हैं। तो जो ये फॉरफिटेड शेयर का टोटल प्रॉफिट था 2250, इसमें से रीइशू शेयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट ऑन 450 शेयर है 2250, यानी कि 450 शेयर पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 2250 रुपये, क्योंकि इतने तो उनके कंपनी के पास आ चुके थे। एक शेयर के कितने रुपए आ चुके थे? 5 रुपये आ चुके थे। अब 350 शेयर के कितने आ चुके थे? 350 की 5 से करी 1750 रुपये, लेकिन इसमें से रीइशू करते टाइम कितना नुकसान हो गया? 350 का हो गया। देखिए इस एंट्री में थे 350 रुपये माइनस कर देंगे, और टोटल कितना आ गया? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1400 रुपये। अब जो कई साल से टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए तो क्वेश्चन बड़े ही आसान से होंगे, लेकिन जो एकदम फ्रेशर से हैं, जो भी अभी अपनी टीचिंग पूरी करके हटे और इन्होंने स्क्रीनिंग का एग्जाम कर दिया, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना ड्राज ए बिल ऑन परवीन ऑन 29 अगस्त 2018 फॉर 1 मंथ। मीना ने प्रवीण के ऊपर एक बिल लिखा 1 महीने के लिए, और लिखा कब है? 29 अगस्त को। ड्यू डेट क्या होगी बिल की? देखिए 29 अगस्त को लिखा, 1 महीने के लिए लिखा, उसमें 3 दिन हम अनुग्रह दिवस के जोड़ेंगे, 3 डेज ग्रेस डेज के ऐड कर देंगे। 29 अगस्त को लिखा है, 1 महीना कब पूरा हो गया? 29 सितंबर को। उसमें 3 दिन ऐड करें तो 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर पे आ गए, लेकिन 2 अक्टूबर क्या हमारा नेशनल हॉलीडे है, तो यहाँ पे 1 दिन पहले का मैच्योरिटी डेट आ जाएगी बिल की। 1 दिन पहले हम माइनस कर देंगे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर में से अगर 1 डे माइनस करेंगे तो 1 अक्टूबर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ड्यूरिंग द ईयर 17-18 द नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज ₹7 लाख आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। कंपनी के पास 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद क्वेश्चन क्या है कि नेट कैश इनफ्लोज ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हुए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी नॉन कैश आइटम्स हैं इनको प्लस माइनस कर देते हैं, जिनसे भी नुकसान हो रहा है वो प्लस कर देंगे, जो फायदे वाली थी वो माइनस कर देंगे। देखिए 7000 का प्रॉफिट अब वो लेके चले। अब यहाँ से देखो, गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट को सेल करने से, कोई कैश में तोड़ना, ये हमारा प्रॉफिट आता है कि एक्स्ट्रा हो गया है। 1 लाख रुपए को यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा नॉन कैश आइटम मानते हुए। प्रीमियम होता है जो रिडेम्पशन के टाइम, ये जो लॉस है इसको प्लस कर देंगे। ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर से प्लस कर देंगे। पेटेंट्स राइट ऑफ प्लस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,15,000। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही करते हैं ना, प्रॉफिट जो दे रखा होता है 7 लाख, उसमें जो फायदे वाली चीज़ें दिख रही हैं उसको माइनस करेंगे, जो नुकसान वाले प्लस कर देंगे। 1 लाख गेन है, ये माइनस कर देंगे। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हमारा नुकसान होता है तो इसे प्लस कर देंगे। डेप्रिसिएशन नुकसान प्लस कर देंगे। पेटेंट्स राइट ऑफ ये प्लस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये भी प्लस कर देंगे। 15,15,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है क्वेश्चन में 5,40,000 का, और ये जो 5,40,000 है क्या शो कर रहा है? विच शोड एन इंक्रीज ऑफ 50% ओवर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल का प्रॉफिट था ना उससे ये 50% बढ़ के आया है। तो व्हाट वाज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस है, तो पिछले साल का कितना था? देखिए पिछले साल का कैसे निकालेंगे? ये जो 5 लाख गिवन है, जो ये वैल्यू गिवन है वो हम लिखते हैं परसेंटेज में नीचे, और जो निकालें वो ऊपर। मान लो पिछले साल 100 रुपये का हुआ तो इस साल 50 बढ़ के यानी कि 150 रुपये का हुआ, तो जो वैल्यू गिवन है वो नीचे, जो निकालनी है वो ऊपर। पिछले वाले साल की निकालनी है वैल्यू, तो 100 को ऊपर 150 को नीचे रखेंगे। 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 150, 50 पे कैंसिल करा 2/3, और ये पूरा 3 पे कट हो गया 180। 180 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 3,60,000 रुपये हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस ईयर। अगला क्वेश्चन फिर से हाउ मेनी डिबेंचर्स पूछ लिया। परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आएंगे वो पूछ लिया है। श्री लिमिटेड ने परचेज की एक मशीनरी 40 लाख की, और पेबल कैसे करी? 25% इन कैश, यानी कि चौथा हिस्सा कैश में दे दिया। 40 लाख का चौथा हिस्सा 10 लाख रुपए कैश में दे दिया, और बैलेंस के लिए क्या करा? इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ ₹400 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%।
400 का एक डिवेंचर था, 20% के प्रीमियम पे इशू कर दिया। 400 में अगर 20% ऐड करेंगे, 400 का 20% कितना हो जाएगा, 80 रुपये। एक डिवेंचर चला गया 480 रुपये में। तो हाउ मेनी डिवेंचर आर इशूड एट वेंडर, इशूड टू वेंडर। देखिए फर्स्ट एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, 40 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है। फिर कह रहा है कि 40 लाख का चौथा हिस्सा कैश में पेमेंट कर दिया। तो सेकंड एंट्री चली गई वेंडर टू कैश अकाउंट की 10 लाख रुपए। फिर बाकी के लिए 30 लाख के लिए इन्होंने क्या करा, 400 रुपये का एक डिवेंचर था बट 20% के प्रीमियम पे जारी कर दिया। क्वेश्चन पूछा कि कितने डिवेंचर जारी किए। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा, जितनी पेमेंट करनी है ऊपर वो डिवाइड बाय वैल्यू पर डिवेंचर। 480 रुपये नीचे रख देंगे, 30 लाख रुपए जो पेमेंट करनी है वो ऊपर रख देंगे। और इसको जब कैंसिल करेंगे, ये पहले 12 की टेबल पे कैंसिल किया, फिर 4 की टेबल पे, तो 6250 6250 डिवेंचर आंसर आ गया। 6250 की 400 से करके डिवेंचर वाले कॉलम में, 6250 की 80 से करके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिख देंगे और वेंडर के पास 30 लाख रुपए से, वेंडर को 30 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा कि डिवेंचर कितने इशू करेंगे, और ये पूछ लेते हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितनी अमाउंट आएगी या डिवेंचर अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन पूरा क्या है इसको ध्यान से देखिए, और आपकी ही सुविधा के लिए सारे ही क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए गए हैं। क्वेश्चन किसी भी लाइन में से पुटअप किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6250 डिवेंचर। नेक्स्ट क्या है, ए कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ ₹10 लाख एंड इशू 10% डिवेंचर ऑफ ₹8 लाख टू बी वेंडर एज कंसिडरेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एसेट तो खरीदी 10 लाख रुपए की और डिवेंचर इशू कर दी 8 लाख रुपए के। तो वाइल रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल द बैलेंस ऑफ ₹2 लाख विल बी क्रेडिटेड टू। ये जो 2 लाख का फर्क है वो कहाँ दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैसे, देखिए एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट खरीदी 10 लाख की। अब जब वेंडर को पेमेंट करने की बारी आई तो वेंडर को डेबिट किया 10 लाख से, टू डिवेंचर उसको इशू किया 8 लाख के, और बाकी के 2 लाख को कहाँ डाल देंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पे प्रीमियम भी आ सकता था अगर क्वेश्चन में बोला गया होता कि डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया गया, लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी इज परचेज फॉर ₹3 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 30,000, यूजफुल लाइफ है 9 ईयर्स की, और रिपेयरिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ 4th ईयर दे रखे हैं 20,000 के। व्हाट विल बी दैट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन की रेट ऑफ परसेंटेज क्या बैठेगी, क्या वो पूछ रखा है यहाँ पे। देखिए डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, यानी कि जो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ 4th ईयर दे रखा है, सिर्फ पजल करने के लिए दे रखा है। इसका हमने क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना। हमारा जो फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, ये क्या होता है, कॉस्ट जितने की मशीनरी खरीदी है 3 लाख रुपये, माइनस में जो स्क्रैप वैल्यू है 30,000, डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ है 9 ईयर्स। तो इससे हमारा आंसर क्या निकलेगा, 30,000। 3 लाख में से 30,000 गए, 2,70,000 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास आ गया 30,000 रुपये। और 30,000 रुपये इस हर साल डेप्रिसिएशन जाएगा, और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन की 3 लाख रुपये। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी मल्टीप्लाई बाय 100। 30,000 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 10%, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेप्रिसिएशन अकाउंट से ही लिखा है। क्वेश्चन क्या है, ये मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017। देखिए वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों। एक बंदा मेहनत करता है तो कम से कम थोड़ा सा, और यहाँ पे तो आपकी कोई कॉस्ट भी नहीं लग रही है, सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर ₹10 लाख। एक मशीन खरीद ली भाई 10 लाख रुपए में 1 अप्रैल को, फिर 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीद ली है 4 लाख रुपए की। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि 1 अप्रैल 2017 को मशीनें खरीदनी शुरू हुए हैं, और ये यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर की काउंटिंग करी है 31 मार्च 2018, यानी कि उसी फाइनेंशियल ईयर में ही इन्होंने 2 मशीन खरीद ली है, 1 अप्रैल को 1 अक्टूबर को। और उस साल के एंड पे कह रहे हैं कि हमारे मशीन अकाउंट के अंदर क्या बैलेंस बचेगा अगर डेप्रिसिएशन लगाया जाए 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अगर ये डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए मशीन अकाउंट जब तैयार करा, एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल को 10 लाख की, दूसरी खरीदी 1 अक्टूबर को 4 लाख की। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखे हैं, बुक में से नहीं लिखे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही क्वेश्चन हैं। देखिए एक मशीन है 10 लाख की, एक है 4 लाख की, डेप्रिसिएशन जब लगाया
तो फर्स्ट मशीन पे डेप्रीशिएशन इन्होंने बोला 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो 10 लाख का 20% या 2 लाख रुपए लग गया। लेकिन जब दूसरी मशीन का लगाने लगे तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो बीच में आ गया। तो यहाँ पे पहले काउंट करेंगे कितने महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। 4 लाख का 20% होता है 80,000, 80,000 का आधा कर देंगे 40,000, टोटल डेप्रीशिएशन हो गया 2,40,000। और जब बैलेंस निकाला तो कैसे करते हैं, फर्स्ट मशीन में से फर्स्ट का 10 लाख में से 2 लाख गई 8 लाख, और दूसरी में से दूसरी का 4 लाख में से 40 गए 3,60,000, ये हो जाएगा 11,60,000। अब क्वेश्चन ये भी तो किया जा सकता था ना कि भाई 2018 31 मार्च 2018 को दूसरी मशीन का बैलेंस क्या होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये अलग अलग करके दिखाया। दूसरी मशीन का बैलेंस का अगर क्वेश्चन आता तो 3,60,000 हो जाता। या डेप्रीशिएशन क्या होगा, क्योंकि जहाँ पे थोड़े से पंगे होते हैं ना उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तो HPSC है। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट ए रेट ऑफ 0.75% पर मंथ, ठीक है, यहीं पे ही इन्होंने कर दिया पर मंथ के हिसाब से दे दिया है इंटरेस्ट, और वो भी 0.75%, 1% भी नहीं है पूरा। ओन पार्टनर्स कैपिटल ऑफ ₹60 लाख, 60 लाख के कैपिटल के ऊपर 0.75% पर मंथ, ठीक है ना, मंथ आ गया ना इसीलिए पॉइंटों में आ गया परसेंटेज। तो मैनेजर का कमीशन है 0.5% ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर का कमीशन कैसे बताया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर कमीशन अमाउंटेड 14,85,000 देन मैनेजर कमीशन विल बी, मैनेजर का कमीशन आप कितना काउंट करोगे। देखिए नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 14,85,000 रुपये। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 60 लाख की कैपिटल बोली गई है, 60 लाख की कैपिटल में 0.75%, तो 0.75 को कैसे लिखते हैं 75/100, और 100 जो है वो पॉइंट के नाम का, और मल्टीप्लाई बाय 12 भी करेंगे क्योंकि पर मंथ दे रखा है। और ये इस तरह से कैलकुलेशन करके कटिंग पटिंग करके आ गया हमारा आंसर 5,40,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 5,40,000 रुपये। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही थोड़ा सा है दिमाग लगाने वाली बात। तो मैनेजर का कमीशन अब कैसे निकलेगा, मैनेजर का कमीशन बोला कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ 14,85,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे, और उसके बाद लगेगा मैनेजर का कमीशन 9,45,000 आगे, इसके बाद 5/105, ये क्या 45,000 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट विल बी। देखिए पेमेंट कैसे जाएगी, फर्म के समापन के समय जब एक फर्म का वाइंडिंग अप हो रहा है तो वहाँ पे पेमेंट की सीक्वेंस क्या होती है। सबसे पहले 1,000 रुपये पेमेंट किए जाएंगे, किसके, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्डिंग सेलिंग ऑफ एसेट, एसेट को बेचने में जितने भी खर्चे आए हैं वो 1,000 रुपये के सबसे पहले वो पेमेंट किए जाएंगे। सेकंड नंबर पे क्रेडिटर्स, जो गुड्स के क्रेडिटर्स है ना उसको पेमेंट होगी, और नंबर 3 पे पार्टनर के लोन की पेमेंट होगी, और नंबर 4 पे पार्टनर्स की कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेशियो से ₹1 लाख इज नेट सेल ऑफ ए कंसर्न ड्यूरिंग 2021। नेट सेल दे दी है 1 लाख रुपए की, इन्वेंट्री टर्नओवर दे दिया 4 टाइम्स, कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम ऑफ दैट इज द बिगिनिंग। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके लिए एक हिंट दे दिया कि वो ओपनिंग से 1.5 गुना है, और यहाँ पे क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री ही पूछ भी रखी है कि क्या होगी। तो पहले जो दे रखा है एक बार वो लगाया फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा 4 टाइम्स, उसी का जब फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला है नेट सेल डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नेट सेल भी गिवन है 1 लाख रुपए की डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ से निकल जाएगी हमारे पास 25,000 रुपये की, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया, तो 25,000 की हमारे पास आ गई एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्होंने जो कंडीशन दी उस हिसाब से ओपनिंग स्टॉक को अगर हम x मान लें और क्लोजिंग स्टॉक को 1.5x मान लें तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, x + 1.5x डिवाइड बाय 2 करके 2.5/2x आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन एवरेज इन्वेंट्री अभी क्या निकला था 25,000 रुपये, और एक बार ये निकल गया एक बार वो निकल गया, दोनों को एक दूसरे के बराबर में रख देंगे। 2.5/2x = 25,000, ठीक है। x को एक साइड में रखेंगे, बाकी चीज़ों को ये रिवर्स कर देंगे। 2.5/2 इस साइड आके 2/2.5 हो जाएगा, यानी कि 2 जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो जाएगा। फिर 2.5 का अगर हम पॉइंट निकालेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 10 2 = 20, और ये 3 0 20,000 के जो आ गया हमारे पास। एक्स क्या माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री माना था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या आ गई है 20,000। क्लोजिंग कैसे आएगी 20,000 की अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30,000 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 रुपीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 का, दो पार्टनर है ए और बी, उनका रेशियो 3:2। सी का जो शेयर दे रखा है वो है 3/20। अब कंडीशन क्या दे दी कि सी एक्वायर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। सी बी से कितना ले रहा है, अपने हिस्से का 1/3, और ए कितना सरेंडर कर रहा है, 1/6 ऑफ हिज शेयर टू सी। ए अपने हिस्से का 1/6 जो है वो सी को दे रहा है, तो न्यू रेशियो निकालना है। अच्छा, सी बी से कितना ले रहा है, कैसे निकालेंगे, सी बी से ले रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि सी का जो शेयर है ना उसकी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। सी का शेयर है 3/20, 3/20 की 1/3 से मल्टीप्लाई करी, 1/20 वो बी से ले रहा है। बी का नया कैसे आ जाएगा, बी का जो पुराना था 2/5, उसमें से 120 लेस कर देंगे क्योंकि 120 उसने बी को सी को दे दिया है। एलसीएम लेंगे 20, 8 - 1 7/20, ये आ गया बी का न्यू शेयर। अब सी ए से कितना ले रहा है, ए अपने हिस्से का 1/6 सरेंडर कर रहा है, 1/6 यानी कि 3/5 का 1/6, 3/5 का 1/6, ठीक है। वहाँ सी अपने हिस्से का 1/3 ले रहा था, यहाँ ए अपने हिस्से का 1/6 जो है वो सरेंडर कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की। 3/5 जो ए का शेयर है उसका 1/6 उसने सरेंडर कर दिया, ये आ गया 1/10। ए का न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, 3/5 जो उसका पुराना हिस्सा है उसमें से उसने 1/10 दे दिया, 10 एलसीएम करके 6 - 1 5/10 हमारे पास आ गया आंसर। लेकिन देखिए यहाँ जो सी का शेयर दे रखा है उसका भी बेस 20, बी का जो है उसका भी बेस 20, तो एक के बेस को भी कर लेते हैं 20, 2/2 से मल्टीप्लाई करके 10/20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेशियो, ये ए का 10, बी का 7 और सी का 3, 10 7 3, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे न्यू रेशियो पूछ रखा था और न्यू रेशियो ही निकल गया है 10 7 3 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 इन कैश। एक्स ने माल बेचा कितने में, 20,000 में। ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10% का, कैश डिस्काउंट है 5% का। तो गिव द अमाउंट व्हाट विल बी डेबिटेड टू कैश एंड डिस्काउंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सेलर। बेचने वाले की बुक्स में कैश अकाउंट में डिस्काउंट अकाउंट में कितने कितने रुपए डेबिट किए जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया। सेल कितने करी, 20,000 की, 20,000 में से ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले माइनस करेंगे और इस ट्रेड डिस्काउंट को तो लिखा ही नहीं जाता। 20,000 का 10% किया 2,000, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, यानी कि चीजें बेची 18,000 रुपये में। फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट की काउंटिंग कब होती है, जब कैश में पेमेंट की गई, और यहाँ पे तो लिखा भी है कि उसने कैश में बेचा है। तो 18,000 का 5% किया तो 900 रुपये कैश का भी डिस्काउंट मिल गया, तो पेमेंट कितनी करनी पड़ी, 17,100। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। सेलर की बुक में करनी है, बेचने वाले की बुक में, बेचने वाला जब बेचता है तो उसके पास कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 17,100, जो वो डिस्काउंट देगा वो उसका नुकसान है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ लग जाएगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये उसका नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, 900 रुपये ये डेबिट हो जाएंगे और टू सेल अकाउंट 18,000 से कर देंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती। तो कैश में 17,100 डेबिट होंगे और डिस्काउंट में 900 रुपये। A draws a bill on 25th October 2021 for 90 days and accepted the maturity date of the bill will be 25 अक्टूबर को बिल लिखा है 90 दिन के लिए, तो मैच्योरिटी डेट क्या पड़ेगी, देखिए 25 अक्टूबर को लिखा है, उसमें 90 दिन तो ये काउंट करनी है, प्लस में 3 ग्रेस डेज भी ऐड करने हैं। तो 25 अक्टूबर है, अक्टूबर के 6 दिन और पड़े हैं, तो 6 दिन और है, इसमें सबसे पहले 6 दिन ऐड कर दिए तो ये आ गया 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर में नवंबर के 30 दिन और ऐड करें, 33 नवंबर आ गया, तो टोटल दिन ऐड कर चुके हैं हम 36। फिर उसमें फिर से दिसंबर के 31 दिन ऐड करेंगे, तो दिन आ गया 31 दिसंबर का, और हम कितने दिन ऐड कर चुके हैं, 6 + 30 + 31, 67 डेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल डेज थे कितने, 90 में से 67 गए, रिमेनिंग कितने बचे, 23, यानी कि जनवरी के 23 दिन ले लिए और 3 दिन अगर उसमें जोड़ेंगे तो आ गया 26 जनवरी। फिर से नेशनल हॉलीडे तो एक दिन पहले का ले लेंगे, 25 जनवरी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की अलग से वीडियो भी बना रखी है, दूसरे चैनल पर भी वीडियोज बनाई गई हैं, तो वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ आए तो। देखिए डेबिट बैलेंस दे रखा है एज पर कैश बुक का 4,000 रुपये से, चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ 300 रुपये, चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया 200 रुपये, बैंक ने इंटरेस्ट अलो कर दिया 100 रुपये और कलेक्ट डिविडेंड यानी कि डिविडेंड की इनकम हुई है 100 रुपये की। तो बैलेंस एज पर पासबुक शुड भी, पासबुक के अकॉर्डिंग कितना होगा हमारा आंसर, लेके चलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 4,000। अच्छा इन्होंने कहा कि चेक डिपॉजिट तो करा दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, जब चेक डिपॉजिट कराते हैं तो कैश बुक के डेबिट में लिखते हैं, यानी कि प्लस का रखा था 300 रुपये, तो डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे यहाँ 300 रुपये। चेक डिपॉजिट करा दिया था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ तो माइनस करेंगे 300 रुपये।
फिर कह रहे हैं चेक इशू तो कर दिया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ। जब चेक को इशू करते हैं तो कैश बुक के क्रेडिट में करते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस कर दिया था लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। अब उसको फिर से प्लस कर देंगे, 200 रुपये को प्लस करेंगे, चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। बैंक ने इंटरेस्ट एलो किया 100 रुपये का, ये तो इनकम होगी ना, कैश बुक के डेबिट में लिखते हैं, लिख देंगे। और डिविडेंड रिसीव हुआ 100 रुपये का, ये वो आइटम्स है जो कि लिखी नहीं गई थी तो लिख देंगे 100 रुपये। और ये तो ये 400 रुपये को ऐड करेंगे तो 4400 आ गया, और इसमें से 300 रुपये को माइनस करेंगे तो 4100 रुपये क्या आ गया हमारे पास, बैलेंस एज पर पासबुक। और क्वेश्चन यही तो पूछा गया था, बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी, कितना होगा, ये हो जाएगा 4100 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है, आउटवर्ड गिवन है, रिटर्न इनवर्ड गिवन है। अब क्वेश्चन तो अलग सा पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि इफ जीपी 25% ऑन कॉस्ट तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ। देखिए जो भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला करते आ रहे थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस सेल, इस तरह से वो वाला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक करके वहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन हमारे पास कॉस्ट गिवन हो तब। अब यहाँ दूसरे तरीके से निकालना है। देखो यहाँ पे इन्होंने जो जीपी के लिए कंडीशन देखी, कॉस्ट पे 25% है तो लेट कॉस्ट कितना हो गया, 100 रुपीज़ का हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपये, सेल कितनी हो जाएगी 125 रुपीज़, ठीक है। और जो सेल है वो दे कितनी रखी है, देखिए 21,32,000 रुपये की सेल दे रखी है, 21,32,000 की सेल दे रखी है, और उसमें से जो रिटर्न है वो 42,000 रुपये की, तो 21-32 में से 42 गई, 20,90,000 रुपये की सेल आ गई। अब जो दो वैल्यूज गिवन है उसको इक्वेशन में आगे रख देंगे। अगर सेल 125 है तो जो हमें निकालना है वो यहाँ साइड में रख देंगे, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25 रुपये। अगर सेल 125 है तो ग्रोस प्रॉफिट है 25, अगर सेल 1 है तो ग्रोस प्रॉफिट 25/125, और अगर सेल 20,90,000 रुपये है तो कैसे आ जाएगी ग्रोस प्रॉफिट 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20,90,000 रुपये, ये हो गया 4,18,000 रुपये, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम तैयार करेंगे तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारे इसके अंदर प्लॉट कर देंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2,13,000, वो यहाँ पे लिख दिया उठा के 2,13,000, ठीक है। परचेजेस गिवन है 16,55,000, इसको भी लिख दिया परचेजेस को 16,55,000। इसके बाद कैरेज इनवर्ड, देखिए सेल गिवन है 21,32,000 की, और साथ में रिटर्न भी है, बाय में लिख देंगे बाय सेल 21,32 माइनस में रिटर्न 42,000 करा तो ये 20,90,000 आ गया। इसके बाद कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों गिवन है, इसमें कौन सा आता है, इसमें इनवर्ड आता है, आउटवर्ड नहीं आता है। तो जरूरी नहीं है ना क्वेश्चन में कि अगर सारी चीजें दे रखी हैं तो सारी ही यूज करनी है ना। कैरेज इनवर्ड कितना आ गया 32,500, 32,500 को डेबिट में लिखा, और ग्रोस प्रॉफिट जो भी कैलकुलेट करा था 4,18,000 का उसको भी लिख देंगे, तो डेबिट का जोड़ करा ये आ गया 23,18,500 रुपये। और ये इस साइड में जो सेल का बैलेंस है 20,90,000, इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 2,28,500 रुपये, ठीक है। कोशिश यही की गई है कि हर तरह का क्वेश्चन ऐड कर सकूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बाकी हैं जो एचपीएससी पूछ सकती है, जो एचपीएससी के पेपर है, जो नेट के पेपर है, उनमें से भी जो सिलेबस में आए हुए टॉपिक्स हैं वहाँ के क्वेश्चन अभी छांटना बाकी है। तो न्यूमेरिकल वाली ये मतलब 10 वीडियोस के बाद एक वीडियो न्यूमेरिकल वाली आई है, अब फिर दोबारा से इसी तरह से करेंगे। 10 वीडियो जब डालेंगी उसके बाद फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाली वीडियो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹6,24,000 हैड बीन शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर का जो सब्सक्रिप्शन निकालते थे अब की बार वो गिवन है, प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन लिख के हम आंसर निकालते थे, आंसर गिवन है अब की बार, और इन्फॉर्मेशन भी वही सारी गिवन है। एडिशनल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर प्रीवियस ईयर, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 वुड बी। देखिए जितना भी रिसीव हुआ है वो सारा का सारा पूछ रखे, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का पूछ रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, उसमें से हम क्या करते हैं, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस करते हैं, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं एडवांस करंट ईयर का, और प्लस करते हैं एडवांस प्रीवियस ईयर का, तो हमारे पास आ जाता है शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस। अब ये वाला बैलेंस तो गिवन है अब की बारी 6,24,000 रुपये, तो ये जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते थे उसको रिवर्स में कर देंगे, यानी कि सबसे पहले ये जो एडवांस था 31,000 रुपये इसको माइनस करेंगे, फिर इसके बाद एडवांस था करंट ईयर का जो माइनस करते थे उसको प्लस करेंगे,
प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस करते थे वो प्लस कर देंगे, और जो इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस करते थे उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,14,000 अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इस साल के दौरान हमें कितना रिसीव है, 6,14,000 रुपये फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को इतना रिसीव हुआ है, तो 6,14,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल रेशियो से ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग ₹50,000, 60,000, 70,000 रिस्पेक्टिवली। ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 20,000 आफ्टर 3 months, बी इंट्रोड्यूस 25,000 आफ्टर 6 months, सी ₹30,000 आफ्टर 9 months। एट द एंड प्रॉफिट हुआ है 25,800 रुपये का, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो, तो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए। क्या शुरू में कैपिटल दे रखी है 50, 60 और 70,000 की। ए ने 3 महीने के बाद इंट्रोड्यूस करी 20,000, बी ने इंट्रोड्यूस करी 6 महीने के बाद 25,000 और सी ने इंट्रोड्यूस करी 9 महीने के बाद 30,000। साल के एंड पे प्रॉफिट हुआ उनका 25,800 रुपये का, तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट ए के हिस्से में कितना आएगा। देखिए कैपिटल रेशियो देखिए, ए ने 3 महीने के बाद इंट्रोड्यूस कर दी थी 20,000 रुपये, यानी कि 3 महीने तक उसने 50,000 को यूज़ किया, उसकी 50,000 को यूज़ किया गया तो 1.5 लाख आ गई, और 3 महीने के बाद उसने 20,000 और ऐड कर दिया, तो 50 की जगह अब उसकी 70 हो गई। 70,000 को 9 महीने यूज़ किया गया, तो 70,000 की 9 से करी 6,30,000। इसका जो कैपिटल है टोटल वो आ गया हमारा 7,80,000 रुपये। अब बी ने क्या करा, 60,000 शुरू में लगाई थी, 6 महीने के बाद उसने 25,000 और लगा दी, तो 6 महीने तक 60,000 से काम चलाया, और 6 महीने के बाद 25 और लगा के 85,000 हो गई थी। 85,000 की 6 से करेंगे तो ये आ गया 5,10,000, इसका टोटल करके आ गया 8,70,000। सी ने क्या करा, शुरू स्टार्टिंग में 70,000 लगाई और 9 महीने के बाद 30,000 और लगा दी, तो 9 महीने तो 70 से गुना करेंगे 9 महीने की, और फिर 30,000 और लगा दी तो 1 लाख हो गया। 1 लाख की 3 से करेंगे, क्योंकि ये जो टोटल मंथ है वो हमें 12 करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9,30,000। जब इन तीनों का रेशियो करेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 78:87:93। प्रॉफिट कितना है 25,800 रुपये, तो ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25,800 मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो 258। 258 से 258 कैंसिल, ये 2 0 78 के पीछे लगा दो उठा के, 7,800 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल रेशियो निकालना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में दे रखा था 50, 60 और 70 तीनों ने लगाई है। इसने 3 महीने के बाद 20 और लगा दी, इसने 6 महीने के बाद 25 और लगा दी, और इसने 9 महीने के बाद 30 और लगा दी। तो इस हिसाब से इन सभी का कैपिटल रेशियो निकलेगा, और फिर जो प्रॉफिट है उसको बांट के दिखा देंगे। क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे तो ए का पूछ लिया प्रॉफिट, ठीक है, तीनों का भी पूछ सकते हैं एबीसी का प्रॉफिट क्या होगा, फिर इसी तरह से आंसर में भी 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। नेक्स्ट में ओल्ड रेशियो दे रखा है भाई रचित, सतीश और राम का। क्या 3 पार्टनर है, रचित, सतीश और राम। यहाँ से रचित जो है वो रिटायर हो गया, और न्यू रेशियो बचा है सतीश और राम का 3:2। ओल्ड है 2:1 का, और न्यू है 3:2। गेनिंग रेशियो पूछा गया है, जैसे पहले एक सैक्रिफाइस रेशियो पूछा था, अभी गेनिंग रेशियो पूछ लिया। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, 3/5 माइनस 2/5, 2/5 माइनस 1/5, तो 1:1 का गेनिंग रेशियो आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल्स ऑफ ₹36,000 and 40,000। C was admitted for 1/3 share in profits and brings 48,000 as capital. Calculate the amount of goodwill of the firm। देखिए हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ गया है, और भी 2 पार्टनर हैं, उन दोनों की कैपिटल है 36,000 और 40,000 की। सी की जो कैपिटल है वो दे रखी है 48,000 की, तो सी के कैपिटल के बेस पे पहले पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ये कितनी आ जाएगी 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,44,000 की, और इसमें से कैपिटल हम माइनस कर देंगे तीनों ही पार्टनर की, 36,000 प्लस 40,000 प्लस 48,000, ठीक है, ये गिवन थी 124,000। तो हिडन गुडविल कितनी आ गई यहाँ पे 20,000 रुपये। देखिए सारे ही क्वेश्चन है ना निकाल के रख रखे हैं, तो यहाँ पे टाइम इतना लग गया है, और अगर सारे क्वेश्चन मतलब क्लास में ही निकाले जाते, इस वीडियो में ही निकाले जाते, तो वीडियो कितनी लंबी हो जाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो गिवन है XYZ का 2:1:1 का। एक्स डाइड ऑन 30th June 2010 एंड प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर ended on 31st December 2010 were ₹48,000. How much amount of profits will be credited to X account? X के अकाउंट में कितना आएगा। X की जो डेथ है वो 30 जून को होगी है, और ये कैलेंडर ईयर दे रखा है, यानी कि 6 महीने वो साझेदार रहा इस कैलेंडर ईयर में। तो एक्स का शेयर कैसे निकलेगा, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2/4 जो एक्स का शेयर है वो करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6/12 क्यों करा, क्योंकि वो 6 महीने साझेदार रहा है पूरे में से।
तो ये जब कट किया 6 1 जा 6, ये 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 12,000 रुपये आ गया आंसर। तो एक्स के अकाउंट में 12,000 रुपये क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री किया जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 का, जेड का शेयर गिवन है 1/5 का, और यहाँ कंडीशन गिवन है कि जेड ने 320 एक्स एक्वायर किया और 120 वाई एक्वायर किया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? देखिए एक्स का न्यू शेयर कैसे आएगा। एक्स का ओल्ड था 3/5, उसमें से उसने 320 दे दिया। 3/5 माइनस 320 फ्रॉम क्वेश्चन में आया तो डायरेक्ट माइनस करना है, ऑफ आया है तो मल्टीप्लाई करके करना है। तो ये डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे। 20 एलसीएम आ गया, 20 को 5 से डिवाइड करा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9/20। और y का कैसे निकलेगा 2/5 माइनस 1/20 करेंगे तो 20 एलसीएम करके 8 माइनस 1 या 7/20 आ गया। जेड का शेयर कैसे आएगा 1/5 दे रखा है, इन दोनों का बेस 20 है तो उसका भी 20 बेस कर लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई 4 से ही डिवाइड करके 4/20, तो रेशियो आ गया हमारे पास 974 का। 974 हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही अभी जो 3-4 क्वेश्चन कर ही लिए ऐसे। ओपनिंग कैपिटल है, ड्रॉइंग है, एडिशनल कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए और बहुत सारे तो छोड़ भी दिए लिखते टाइम। यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल को माइनस कर देंगे, ड्रॉइंग को प्लस कर देंगे, ओपनिंग को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 25,000 का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹8 इज कॉल्ड अप एंड ₹6 इज पेड। ठीक है, 8 रुपये मंगाया, 6 रुपये पेड हो गए हैं, उनको फॉरफिटेड कर लिया गया। स्टेट विद व्हाट अमाउंट द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट डेबिट होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितने 8 रुपये, तो 8 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटर्स दिए हुए हैं 80,000 के, बैड डेट्स है 2,000 के, प्रोविजन दे रखे हैं 4,000 की, न्यू प्रोविजन है 1,000 के, ओल्ड प्रोविजन 4,000 है, न्यू प्रोविजन 1,000 है। स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट डेबिट या क्रेडिट की जाएगी। ये डेबिट में कब आती है, जब बैड डेट्स प्लस में न्यू प्रोविजन हमारे ओल्ड प्रोविजन से ज़्यादा हो तो आ जाएगा हमारे डेबिट में, लेकिन अगर कम हो तो आ जाएगा क्रेडिट में। अब यहाँ पे कम ही थे क्योंकि देखिए 2,000 ये बैड डेट्स है और 1,000 न्यू प्रोविजन, 3,000 हो गए, जबकि ओल्ड प्रोविजन तो 4,000 है। तो ओल्ड प्रोविजन से ही हम क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के बाय में लिखेंगे बाय ओल्ड प्रोविजन 4,000 माइनस में बैड डेट्स माइनस में न्यू प्रोविजन, तो 1,000 क्रेडिटेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 1,000 क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन कितना है 1 लाख रुपए का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 45,000 का, सेल्स प्राइस दे रखा 40,000 का, प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया। तो कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, 1 लाख में से डेप्रिसिएशन अगर माइनस करेंगे 45 का तो बच गई थी मशीन, ये हमारी मशीन बची थी 55,000 की और इसको सेल कर दिया है 40 में। 55 की चीज 40 में बेचेंगे तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस ही आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी लिमिटेड ने परचेज करी एसेट 28,80,000 की, डिबेंचर इशू कर दिए 100 रुपये का एक डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कितने किए जाएंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे होता है, जितनी पेमेंट करनी है वो डिवाइड बाय वैल्यू पर डिबेंचर। 28,80,000 रुपये देने हैं और एक डिबेंचर कितने में गया है 4% के डिस्काउंट पे। 100 का डिबेंचर था, 4% कम कर दो, 4 रुपये कम कर दो, 96 पे एक डिबेंचर गया। ये इसको कैंसिल करा तो देखा 96 3 जा 288, डायरेक्ट ही कट गया तो 30,000 डिबेंचर आ गया। डायरेक्ट नहीं कटे तो पहले 2 पे 3 पे 4 पे ऐसे कट करके देख लो। मॉडर्न लिमिटेड ने इशू करे प्रोस्पेक्टस फॉर अप्लाइंग रुपीज। देखिए अब नए तरीके का क्वेश्चन आएगा कि मॉडर्न लिमिटेड ने इशू किया एक प्रोस्पेक्टस फॉर अप्लाइंग फॉर 2,000 शेयर। कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट करी 2,000 शेयर के लिए, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 3,000 शेयर के लिए। अब उसमें से कंपनी ने क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट किसको किया, सिर्फ 2,400 शेयर के लिए। द एप्लीकेंट्स फॉर 2,400 शेयर्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी कि बाकी को कंपनी ने रिग्रेट कर दिया, बाकी का कंपनी ने पैसा वापस कर दिया। इफ विवेक हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स देन फॉर हाउ मेनी शेयर्स डिड विवेक अप्लाइड। विवेक को अगर 40 शेयर कंपनी ने दिए हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। देखिए हमारे पास एक ग्रुप है, 2,400 शेयर अप्लाई थे तो कंपनी ने अलॉट किए 2,000 शेयर, बाकी 6,000 को तो 600 को तो वापस कर दिया था। और विवेक को अलॉट किए गए 40 शेयर। क्वेश्चन क्या है कि विवेक ने अप्लाई कितने के लिए किया था। यह भी अलॉटेड वाली वैल्यू गिवन है और ये भी अलॉटेड वाली वैल्यू गिवन है, तो जौन सी वैल्यू 2 बार गिवन होती है उसके इक्वेशन में आगे रखते हैं। इफ अलॉटेड वैल्यू कितनी है 2,000, देन अप्लाइड कितनी हो जाएगी 2,400। अगर अलॉटेड 1 है तो ये 2,400 डिवाइड बाय 2,000 करेंगे तो 6/5 आ गया। और अगर अलॉटेड 40 शेयर हैं तो ये हमारे पास अप्लाइड कितने आ जाएंगे 6/5 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 8 6 या 48 शेयर अप्लाइड शेयर आ गई, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है।
दो क्वेश्चन अब आ गए मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, लेकिन देखिएगा दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। एक कंपनी के पास फिक्स एक्सपेंसेस हैं 90,000 के, सेल है 3 लाख की, प्रॉफिट है 60,000, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट तो गिवन है लेकिन पीवी रेशियो तो गिवन ही नहीं है। अच्छा, पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है फिर? S माइनस वी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब सेल्स तो गिवन है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है। चलो भाई वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं पहले। वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला लग जाएगा? सेल्स माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस में प्रॉफिट। सेल गिवन है 3 लाख की, फिक्स एक्सपेंसेस भी गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है। बन गई बात। 3 लाख में से 90,000 और ये 60,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,50,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इस 1,50,000 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 लाख में से 1,50,000 गई। S माइनस वी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100 करके पीवी रेशियो का निकालेंगे तो 3 लाख में से 1.5 लाख गए, 1.5 लाख डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50% आ गया पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो अब यहाँ पे पुट कर देंगे। प्रॉफिट गिवन था, पीवी रेशियो 50% है, परसेंटेज हटा के 100 ऊपर चला जाएगा तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 1,20,000 हमारा आंसर आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ गई? 1,20,000 रुपये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट तो ऊपर वाले में भी गिवन था। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट गिवन दे दी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो ऊपर गिवन नहीं थी वो यहाँ पे गिवन है। सेलिंग प्राइस भी गिवन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब यानी कि यहाँ पे 3 प्रोसेस नहीं चलेंगे, क्योंकि जो तीसरा वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाला था ना वो नहीं निकालना। अब यहाँ पे सीधा पीवी रेशियो निकालो पहले। पीवी रेशियो S माइनस वी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100, 10 माइनस 8 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 20% आ गया हमारे पास पीवी रेशियो। ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ये अलग से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या बनेगा। प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट है 30,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 20%, ये परसेंटेज हटा के ऊपर चली जाएगी, 100/20 करेंगे तो ये आ गया 1,50,000 रुपये। इस वीडियो को ध्यान से देखना, कॉपी पेन उठा के करना काम, ऐसे खाली देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालेंगे नहीं तब तक उसकी तैयारी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज पूछ ले, जो पिछली बार भी स्क्रीनिंग में एक फॉर्मूला पूछा गया था बस। इफ सेल्स है 1000 यूनिट की 2 लाख रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 0.70 रुपीज़ की, फिक्स कॉस्ट है 65,000 की और इंटरेस्ट चार्ज दे रखा है 15,000। तो पूछ रखा है कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा। अच्छा, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय EBT। अब ये क्या होते हैं भाई? EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लेके चलते हैं। सेल्स गिवन है 2 लाख रुपए की, माइनस में कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट है 0.70 की। 1 लाख जो यूनिट है उसमें 0.70 रुपीज़ के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आई है, मल्टीप्लाई करा तो 70,000 की वेरिएबल कॉस्ट आई। हमारे पास आ गया अब 1,30,000 रुपये का बैलेंस। इसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस करेंगे 65,000 की तो 65,000 आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और उसमें से अगर हम इंटरेस्ट को भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अरे दोनों चीज़ें तो आगे जो हमारे क्वेश्चन में पुट करनी है। EBIT डिवाइड बाई EBT, 65,000 डिवाइड बाई 50,000 करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 65/50 को 5 के टेबल पे कट करेंगे, 13/10 और ये 1 0 है नीचे तो ऊपर एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1.3 टाइम्स आंसर आ जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज का। ठीक है, फाइनेंशियल सेल्स गिवन थी, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, इंटरेस्ट चार्ज गिवन है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, फिर फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, फिर इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट के ऊपर और नीचे वाली आइटम को उठा के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है और मोड पूछ रखा है। ठीक है, मोड का फॉर्मूला लगा देंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो इस तरह का ये वाला फॉर्मूला ना याद रखना चाहिए। 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो मिसिंग मिलेगी और 2 चीज़ें गिवन मिलेंगी। इस क्वेश्चन में तो सीधा ही मोड पूछ लिया। अगर मान लो मीन पूछ लिया और मोड और मीडियन गिवन हो तो क्या करेंगे? तो भी इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। मीडियन गिवन है 15 का और मीन गिवन है 10 का, तो 15 3 45, 10 2 20, 45 माइनस 20, 25 आंसर आ गया। The department K of a certain factory desired to quota the selling price of 10,000 यूनिट। देखिए एक फैक्ट्री है, उसका एक डिपार्टमेंट है के, वो क्या करना चाहता है 10,000 जो यूनिट है ना उसके सेलिंग प्राइस को एक बार अनुमान लगाना चाहता है और उसके पास 1,000 यूनिट की ही डिटेल है। तो 1,000 से 10,000 कैसे करेंगे? ये थोड़ी ना कि जो डायरेक्ट हमारे पास आंसर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। उसमें देखा जाता है कि फिक्स कॉस्ट कौन सी है और वेरिएबल कौन सी है, क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहेंगी, चाहे वो 1,000 बना ले चाहे वो 10,000 बना ले, बाकी वेरिएबल जो है अकॉर्डिंग टू यूनिट चेंज हो जाएगी। तो इसमें कैसे आएगा आंसर? और फिर क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि इट इज डिजायर टू चार्ज 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कि जो कॉस्ट है ये तो सारी कॉस्ट दे रखी है, यानी कि जो कॉस्ट आएगी ना उसका 15% प्रॉफिट चार्ज करना है। तो बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा 10,000 यूनिट का।
कॉस्ट किसकी दे रखी है, 1000 यूनिट की। तो देखो पहले इस 1000 यूनिट की जो कॉस्ट दे रखी है उससे पहले 10,000 यूनिट की कॉस्ट बना लो। मटेरियल कॉस्ट है 6,000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 होगी। लेबर कॉस्ट है 10,000 की 10 से करेंगे तो 1 लाख होगी। ठीक है, टोटल हो गया 1,60,000 रुपये। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स जो था 8,000 उसको एज इट इज ऐड कर लेंगे क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, और वेरिएबल की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 होगी। तीनों को ऐड करा तो 1,80,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, 4 की 4 ले ली और वेरिएबल जो 800 उसके 10 से मल्टीप्लाई कर दी 8,000 आ गई। टोटल करा 1,95,000। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था जो फिक्स था उसको एज इट इज लिया और वेरिएबल की 10 से मल्टीप्लाई करके ले लिया। टोटल कॉस्ट आ गया 2,02,300। अब कह रहा है कंपनी क्या चार्ज करना चाह रही है, 15% का प्रॉफिट। तो इस 2,02,300 पे 15% का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 30,345। तो क्वेश्चन क्या था कि सेलिंग प्राइस क्या रखे कंपनी, जो कॉस्ट आई है 2,02,300 उसमें अगर 30,345 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2,32,645 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 10,000 यूनिट का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में 1,000 यूनिट का कोटा दे रखा था, 10,000 का निकालना था। तो जो फिक्स चीज़ें थी उसको फिक्स ही रखना था, वेरिएबल को 10 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट निकालना था, फिर कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। If an investment of ₹1,000 जनरेट्स कैश इनफ्लोज ऑफ ₹1,080, देखो 1,000 रुपये अगर कहीं पे इन्वेस्ट किए जाएंगे ना तो 1,080 आएंगे पहले साल के एंड पे। ठीक, द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी। यहाँ क्या पूछ लिया, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 1,000 से 1,080 वापिस आ रहे हैं तो 80 रुपये जो आ रहे हैं वो ऊपर डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि 1,000 रुपीज़ और मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी आई है हमारी रेट ऑफ रिटर्न, 8% की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यू प्रोविजन गिवन है कि 5% का आपको न्यू प्रोविजन करना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर करना है 2.5% का। अगर साल के एंड पे इफ एट द एंड ऑफ ए ईयर डेटर अमाउंटेड है 20,000 तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना आएगा। देखिए डेटर जो होता है ना सबसे पहले उसका 5% प्रोविजन करेंगे 20,000। देखिए डेटर्स कितने हैं 20,000 के, इसमें से सबसे पहले प्रोविजन माइनस करेंगे बैड डेट्स का। प्रोविजन बैड डेट्स का कितना है 5%। 20,000 का 5% किया तो कितना आ गया हमारे पास 1,000 आ गया। 20 में से बन गया 19,000। 19,000 रुपये थे, 19,000 के ऊपर अब डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। 19,000 का 2.5%, ठीक है 25 डिवाइड बाय 100 तो करना ही था और 1 0 पॉइंट के नाम की तो 1,000 आ जाएगा डिवाइड में 3 0 से 3 0 कैंसिल। 25 की 19 से मल्टीप्लाई करी तो 475। यही तो पूछा था कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना होगा 475 रुपये का होगा। तो ये आंसर आ गया 19,000 में से 475 अगर माइनस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि बैलेंस शीट में डेटर जो अब कितने के दिखाए जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाता 18,525। Last but not least question, if a dividend of 40% is declared on a share of face value ऑफ ₹10, ये 10 रुपये का एक शेयर है, अगर उस पर 40% का डिविडेंड डिक्लेयर कर दे कंपनी और जबकि शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो 50 रुपये है तो एक्चुअल रिटर्न कितनी मिलेगी इन्वेस्टर को। देखिए एक्चुअल रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड जो मिल रहा है वो डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिविडेंड कैसे आएगा, डिविडेंड बोला कि जो फेस वैल्यू है उसका 40%, 10 का 40% 4 रुपये, डिविडेंड आ रहा है 4 रुपये ऊपर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस 50 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 8%। रिटर्न पूछी थी कि रेट ऑफ रिटर्न कितनी होगी 8% हो जाएगी। एक्चुअल रिटर्न टू द इन्वेस्टर पूछा गया था तो 8% हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो 50 क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।